बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार है तव्हांखे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कवल मेमर सां गॾु। उम्मीद आहे सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। नाज़रीन, इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में असां इल्म जे मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू करे शऊर पैदा करण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। ईअं ई अॼु बि तमामु दिलचस्प उनवान सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थिया आहियूं। अॼु जो जेको उनवान आहे उन जे बारे में गुफ़्तगू कंदे तमामु दिलचस्पी सां ॿुधिजो त असांजे मुआशिरे में जेको आहे अकेडमिया ऐं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में खाल कहिड़ा आहिनि आख़िर, ऐं उन्हनि खाल खे भरण जो असुलु मक़सदु कहिड़ो आहे। त नाज़रीन, थोरो सो इन जो समराइज़ आऊं कंदी हलां त इन्हनि खे खाल खे भरण जो असुलु मक़सदु जेको आहे उहो इहो आहे त तालीम ऐं अमली दुनिया खे हिक ॿिए सां ॻंढियो वञे। त जीअं असां वटि जेके जदीद टेक्नोलॉजीज़ आहिनि, जदीद तहक़ीक़ जेका आहे ऐं असां वटि जेका जदीद नज़रिया आहिनि उहे पाण में मिली करे असांजे मुआशिरे जी तरक़ी जे लाइ इस्तेमालु करे सघिजनि। उन सां गॾोगॾु तमामु इंडस्ट्रीज़ खे या स्कूलनि खे या इंस्टीट्यूट्स खे इहो बि करणु खपे त जेके असां वटि जदीद इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन जे ज़रूरत जे मुताबिक़ पंहिंजे निसाब खे तरतीब में आणनि। ऐं वरी इंडस्ट्रीज़ खे इहो करणु खपे त असांजे ग्रेजुएट्स खे तलबा खे मौक़िया फ़राहम कनि त जीअं उहे पंहिंजे जेको आहिनि पंहिंजी महारतुनि जो सही इस्तेमालु करे सघनि। ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि उन्हनि खे इंटर्नशिप प्रोग्राम जेके आहिनि मुहैया करणु खपनि। इन सां गॾोगॾु जेको आहे इंडस्ट्रीज़ ऐं शागिर्दनि जी कोशिशुनि सां ऐं इंस्टीट्यूट्स जी कोशिशि सां असां पंहिंजे मुआशिरे में तरक़ी आणे सघूं था, घर जी कमु करे सघूं था ऐं इन्हनि खालनि खे फिल करे सघूं था, भरे सघूं था। नाज़रीन, ईअं ई असां वधीक इन बारे में गुफ़्तगू कंदासीं। तमामु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहिनि असां वटि जेके पाण तमामु माशाअल्लाह सां HR जे शोबे सां बि तालुक़ु रखनि था ऐं मार्केटिंग जे शोबे सां बि तालुक़ु रखनि था। जीअं आउं ॻाल्हि कयां पई सभिनी खां पहिरें महिमान जी फ़याज़ अहमद अबड़ो जेके माशाअल्लाह सां तमामु बहितरीनु स्पीकर बि आहिनि ऐं माशाअल्लाह सां जेके आहिनि हेड ऑफ मार्केटिंग बि आहिनि ऐं सेल्स जेके आहिनि उहे कैपेबिलिटी बि आहे उन्हनि में मुख़्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन में। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ अहमद, कीअं आहियो? सभु ठीकु ठाक, भलीकार आहे तव्हांखे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में इंशाल्लाह तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू थींदी। ठीकु है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ॿिए नंबर ते असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्हनि मास्टर्स कई आहे ऐं तमामु केतिरनि ई ऑर्गेनाइज़ेशन में बि कमु कयो आहे ऐं फिल वक़्तु जेके आहिनि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में जेके आहिनि उहे HR में मैनेजर आहिनि ऐं फिल वक़्तु उते कमु करे रहिया आहिनि। जीअं ॻाल्हि कयां पई सलमान नूर शेख साहब जिन जी, ऐं उन्हनि खे भलीकार कयां थी इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, शिरकत की है। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां 3 नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण प्रोफेसर बि आहिनि ऐं माशाअल्लाह सां PhD कई आहे उन्हनि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में UK मां ऐं माशाअल्लाह सां असिस्टेंट प्रोफेसर बि आहिनि। जीअं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर मोहम्मद मज़हर मंज़ूर जी, ऐं भलीकार कयां थी उन्हनि खे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे? थैंक यू सो मच सर इल्म जे सफ़र में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, इट विल बी प्रिविलेज फॉर अस टू बी हियर। त नाज़रीन, अॼु जो जेको उनवान आहे तमामु बहितरीनु ऐं तमामु दिलचस्प आहे। उन जे बारे में बिना देरि कंदे असां महिमाननि सां बि ॻाल्हाईंदासीं, गुफ़्तगू कंदासीं। सभिनी खां पहिरियों पंहिंजे पहिरें महिमान जी तरफ़ हलंदसि, फ़याज़ अहमद अबड़ो खां पुछंदसि त सर तव्हांजी राय में मार्केटिंग आख़िर छा आहे? जीअं तव्हां मार्केटिंग जा हेड आहियो ऐं उन में असां पंहिंजे शोबे जो इंतिख़ाबु कीअं करे सघूं था? असल में पहिरियों तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे इनवाइट कयो हुन प्रोग्राम में। अच्छा, तव्हांजी गुफ़्तगू जा 2 रुख़ आहिनि। हिकिड़ो त आहे जेको उनवान आहे तव्हांजो त अकेडमिया ऐं इंडस्ट्री जो जेको गैप आहे इहो छो आहे, इनखे कीअं फिल करे सघिजे थो। हिकिड़ो आहे जंहिं शोबे सां असीं बज़ाद ख़ुदि लाॻापियल आहियूं इहो छा आहे ऐं इन जा मवाक़िअ छा आहिनि। हाणे पहिरियों अचूं था मार्केटिंग ते। हाणे मार्केटिंग त हिकिड़ो वॾो वसी शोबो आहे, ठीकु आहे न। हर माण्हू चवंदो आहे मूं सेल में आहियां, मूं मार्केटिंग में आहियां। हाणे बीइंग अ मार्केटियर, मार्केटिंग छा आहे? लेट सपोज़ मुंहिंजो नालो आहे फ़याज़, ठीकु आहे न। हिनखे तमामु सवली सिंधी में असीं पाण हिनखे अगरि इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं। हाणे मुंहिंजो नालो आहे फ़याज़, मुंहिंजो नालो न हुजे, जेकॾहिं लेट सपोज़ न हुजे त मूंखे केरु माण्हू कहिड़े नाले सां छॾे, कीअं छॾे, छा छॾे, ठीकु आहे। त पहिरियों मुंहिंजो नालो थियो त मां मुंहिंजो नाले माना हिकिड़ो ब्रांड आयो, माना ब्रांड माना नालो थियो, मुंहिंजी का ज़ात पात आहे, मुंहिंजी का सुञाणप आहे, मुंहिंजी का आइडेंटिटी आहे। इहो बेसिकली इनखे चइबो आहे ब्रांडिंग। ब्रांड माना का सुञाणप ॾिनी वञे कंहिंखे।
जॾहिं तव्हां इनखे सुञाणप ॾिनी त हाणे तव्हां इनखे मार्केट में खणी वेंदव खपाइण जे लाइ, सेल करण जे लाइ, त जॾहिं इनखे का क़ीमत ॾींदव, तव्हां नालो बि ॾेई छॾियो, पोइ का जॻह मुक़ररु रखंदो, यार कहिड़े दुकान ते, कंहिं एरिए में, कंहिं इलाइक़े में, कंहिं ज़ोन में, कंहिं रीजन में, कंहिं टाउन में, कंहिं शहर में विकामबो। अच्छा, तव्हां उहो बि तयन करे छॾियो। उनखां पोइ चवंदव त हाणे इनखे पज़ीराई कीअं, इनखे रीच कीअं वधाइजे, माण्हुनि ताईं कीअं फैलाइजे। पोइ तव्हां चवंदव यार को इश्तिहार हलाइजे, का अख़बार ते विझे, कंहिं रेडियो ते विझे, कंहिं टीवी ते विझे, कंहिं सोशल मीडिया ते। इहो पूरो मजमूओ जेको आहे न, इहो मार्केटिंग आहे। सही सही सही। ठीकु आहे, त मार्केटिंग हिकिड़ो तमामु वॾो शोबो आहे। हाणे उन में वरी सबसेट्स आहिनि, उन शोबे में वरी नंढा नंढा शोबा ॿिया निकिरनि था पिया। सही सही। हाणे अचूं था त इहे स्टूडेंट्स इन जो छो इंतिख़ाब करनि। हाणे ज़ाहिर आहे, हाणे पाण 21-22 सदी में वेठा आहियूं, ग्लोबलाइज़ेशन जो दौरु आहे, कंप्यूटर IT टेक्नोलॉजी इंटरनेट जो दौरु आहे, 3G 4G 5G ते पाण पुॼण वारा आहियूं। हाणे मार्केटिंग हर इदारे जी ज़रूरत आहे, उहो PTV हुजे, उहो गवर्नमेंट जो हुजे, सरकारी हुजे, गैर सरकारी हुजे, प्राइवेट हुजे, पब्लिक हुजे। ज़ाहिर आहे तव्हांखे माण्हुनि ताईं पहुचाइणो त आहे न, पंहिंजी मैसेज त ॾियणी आहे न। हाणे उन मैसेज जे लाइ तव्हांखे इहो फ़ैसिलो इहो करिणो आहे, ॾिसणो इहो आहे त मार्केटिंग में तालीम छा जी वठणी आहे। हाणे मार्केटिंग घणी आहे, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेड मार्केटिंग, फलां मार्केटिंग, ही मार्केटिंग, हू रिलेवेंस छा जी आहे, डिमांड छा जी आहे, मार्केट छा थो चवे पियो, उहा किथां हासिलु थींदी, कीअं थींदी, इहो हाणे तव्हांजे प्रोग्राम में अॻिते हलूं था त हिन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सलमान साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, जैसे कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि HR का वैसे मतलब क्या होता है, HR के शोबे का क्या मतलब होता है, और हमारे तलबा को उसमें क्यों इंतखाब करना चाहिए अपना करियर। सही। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स क्यों मुंतखब किया। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर उनको यूटिलाइज़ करने के लिए अगर ह्यूमन रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर सारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मेन रिसोर्स टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसानों से ही सारा निज़ाम चलता है। तो ह्यूमन रिसोर्स में मैंने इसलिए जो है इसको इम्पोर्टेंस दी कि HR मैंने इसलिए चूज़ किया कि ह्यूमन रिसोर्स में जो है आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, आपको एम्प्लॉइज़ के साथ वर्किंग करने का मौका मिलता है, आपको मैनेजमेंट के साथ वर्किंग करने को मौका मिलता है। आप ह्यूमन रिसोर्स में आते हो तो फिर आप इदारे के लिए ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, उन एम्प्लॉइज़ को ऑनबोर्डिंग करते हो, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हो, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बनती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बनती है, आपको लोगों को समझने का, सीखने का मौका मिलता है। सही बात है, मतलब पूरे इंस्टीट्यूट का दारोमदार HR पे होता है। बिल्कुल। वहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स को लाना है, कौन से नहीं लाने, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब HR पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आप मुझे बताएं कि हमारे तलबा में कौन कौन सी महारतें, बुनियादी महारतें होनी चाहिए HR में आने के लिए। जैसे कि आपने भी PhD की है माशाल्लाह के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में की है, और UK से की है माशाल्लाह। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की एक सब डोमेन है। ओके, ठीक है जी। बेसिक क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फॉर ऑन सच अ प्रेस्टिजियस फोरम। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स ये तो समझ लें कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या। जैसे सर ने मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाई वी हैव चोजन। जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर वो जो आपका टॉपिक है ना वो अगले 100 साल तक भी रह जाएगा, क्योंकि गैप रहेगा। सही बात है। हर जगह जैसे मार्केटिंग है वही ह्यूमन रिसोर्स है। तो इकबाल का एक शेर था जिसका आखिरी मिसरा मुझे याद आ रहा है, वहाँ से बात शुरू करते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। वो जो नमी लानी है ना, वो नमी हमारी ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए है। बिल्कुल पहला मसला तो ये हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स है क्या? अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो मैनेजमेंट है, प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? रिक्रूट करना। उसके बाद आपने उसको मैनेज कर दिया, फिर डेवलप किया। वंस यू हायर द पर्सन यू आर टू डेवलप देम, फिर उनको रिटेन भी करना है। ये ना हो कि जैसे ही पढ़ लगे दे विल फ्लाई। अब हमारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि जो मैं UK की एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं कि जनाब मेरी प्रोफेसर मुझे कह रही हैं, वी बोथ पीपल्स यू एंड मी आर गोइंग विद द सेम बुक, बट यू आर प्रोड्यूसिंग द क्लर्क्स एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द एग्जीक्यूटिव्स। व्हाई? ये वो आपका डिफरेंस वाला ही सवाल था। बिल्कुल सही बात है। कैसे क्रिएट हो रहा है?
व्हाट इज तो बड़ी रिसर्च की, कुछ 30-40 पेपर्स रिसर्च करके जब देखे तो पता चला जनाब 3 बातें समझ में आई। एक तो स्किल्ड मिसमैच है, जो स्किल हमें यूनिवर्सिटीज़ में सिखाए जाते हैं हमारे तालिब इल्मों को, क्या उसका इंडस्ट्री में डिमांड है? सब्जेक्ट तो आप पढ़ा रहे हैं, बट इज़ देयर एनी डिमांड फॉर दैट वन व्हाट इज बीइंग टॉट, या इंडस्ट्री में वो एम्बॉडी हो रहा है वो स्किल? दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। जो हमारा लड़का MBA करके तैयार हो रहा है, HR को जान रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को, मार्केटिंग को जान रहा है, फिलिप कॉटलर पढ़ रहा है या डेविड ग्रेसर पढ़ रहा है, जब ये पढ़ के मार्केट में जाता है तो इज़ ही कैपेबल टू अंडरस्टैंड द 3 मेन कोर बिजनेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माइनस है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्टूडेंट इज़ बीइंग टॉट इन द इंस्टीट्यूशंस। वहाँ उसको पहला फेज ये करना, हाउ टू कम्युनिकेट विद द सीनियर्स, विद द कलीग्स, विद द जूनियर्स, ये भी उसका प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन गैप भी है। सही बात है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, जो आपने कहा ना गैप कहाँ आ रहा है, तो मुझे लगा कि ये गैप जो है ना हमारा, इसको हम कैसे एनालाइज करें। लेकिन माशाल्लाह से सर आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग भी की है, लेकिन उसके बाद HR में आना आपके कैसे, मतलब? डाइवर्सिटी, इसमें मैं आपको, स्टीव जॉब ने सन 2008 में जो है एक कॉन्वोकेशन में खिताब किया। उसने कहा कि मैं आई वॉज एक्सपेल आउट फ्रॉम द कॉलेज बिकॉज आई डोंट हैव द मनी। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने वहाँ पे एक फ्री शिप ले ली, और वो फ्री शिप किस चीज़ की थी? वो कैलीग्राफिक की थी। और दुनिया ने देखा 1980s में एप्पल कम इनटू द एग्जिस्टेंस, एप्पल, और आज आईफोन क्रेज़ है, हमारा सिंबल है। तो उसने एक जुमला वहाँ पे कहा, उसने कहा लाइफ इज़ ऑल अबाउट द कनेक्टिंग द डॉट्स। सही बात है। सो व्हाट यू हैव लर्न वो वेस्टेज नहीं है। अभी मैं कोविड में बैठा हुआ था, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हायर कर रहे थे 3-3 लाख के IT। हम लोग जब बैठे थे अपनी टीम से हमने बात की, हमने कहा जनाब आप IT के सब हैं, लेट्स डू समथिंग जो कि ऑनलाइन और इकोनॉमिकल हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने तकरीबन 25 लाख का सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप कर लिया, और वो हमारी मार्केटिंग बन गई। जैसे सर ने कहा, वो मार्केटिंग बन गई बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा बिड। आपके ये जो यूसफी साहब हैं, ये एक बात कहते हैं कि अपना दर्जन ना 13 का कर दो, तो टीचर को और HR वाले को अपना दर्जन 13 का कर देना चाहिए। सही बात है। सर, और वो 13वां जो पीस है ना, जैसे आप किन्नू ले रहे हैं मौसमी, ये सब्जी वाले से भी आप सीखेंगे उसको अगर, तो वो 13वां कर दीजिए। इन बच्चों का जो है ना हम पे बड़ा राइट है, जिन स्टूडेंट्स के लिए आप और हम आज बैठे हैं ना, इनके लिए अपना दर्जन हम 13वां करें। व्हाट वी आर गेटिंग पेड वो अपनी जगह बात है, बट हाउ वी कैन कनेक्ट देम टुगेदर। आज AI का दौर है। आप मुझे बताइए, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, पब्लिक सेक्टर तो छोड़ दीजिए फिलहाल, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक पीपल रियली यूज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अप्रोप्रिएट? ओनली चैट GTP इन पाकिस्तान, रिसर्च बता रहा हूँ, चैट GTP इन पाकिस्तान इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द असाइनमेंट्स, नॉट क्रिएटिंग द आइडियाज। प्लीज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट पे। माइंडसेट कौन करेगा? द ओनली थिंग, अभी देखिए एक HP का सेमिनार हुआ था, आपका प्रिंटर्स वगैरह, इन्होंने एक बड़ी प्यारी इसके CEO ने बात की कि ना, द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, कॉप द चेंज। आप देखिए ना, कूजे में बंद कर दिया ना उन्होंने बात। तो वो जो बात है ना, वो हम अपने स्टूडेंट्स में कैसे लें? दे आर कॉन्टिन्यूसली कॉम्बैटिंग विद द चेंज, दे रेजिस्ट, इवन टीचर्स आर रेजिस्ट इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा, एकेडमिक्स में जो लोग, ये जो इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए, ये भी रेजिस्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं जनाब वो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, अच्छा वो भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। सही बात मेरा जानने वाला इधर लगा दो नहीं है, आप उस बच्चे का पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं ना। जब आप, ये तो हमें पहले से करना चाहिए, जब वो फाइनल ईयर में आ रहा है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर में, वहाँ से आप उसको कनेक्ट करना शुरू करें। इंडस्ट्री की नीड्स लीजिए, इंडस्ट्री से गेस्ट स्पीकर सेशंस बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है exactly. कि जो गैप है बिटवीन द अकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज़, त सर फयाज़ साहब आउं तव्हां खां पुछंदसि त असांजो जेको अकेडमिया ऐं इंडस्ट्रीज़ में जेको खाल आहे, उनजो छा मक़सदु आहे, छा जे करे आहे, कहिड़ी वजूहात आहिनि? असल में थ्योरेटिकली स्पीकिंग ने 3 शयूं आहिनि, 3 टर्मिनोलॉजी, अगरि असीं टर्मिनोलॉजी खे पकड़ूं न त 3 शयूं आहिनि। सभ खां पहिरियों आहे कोऑर्डिनेशन, इन खां पोइ आहे कोलैबोरेशन, सही, बिल्कुल, उन खां पोइ आहे कोएग्ज़िस्टेंस। हाणे इहे 3 शयूं थ्योरेटिकली माना साॻी आहे, सही माना मीनिंग, लेकिन इन जो जेको मफ़हूम आहे इहो मुख़्तलिफ़ आहे इन टॉपिक जे कॉन्टेक्स्ट जे हवाले सां। लेट सपोज़ मिसाल वठूं था, हीअ हिकिड़ी यूनिवर्सिटी आहे, हीअ हिकिड़ी इंडस्ट्री आहे। हाणे यूनिवर्सिटी मां ॿारु तयारु थिए थो, असीं हर दफ़े यूनिवर्सिटी खे छो था ब्लेम कयूं? यूनिवर्सिटी खां अॻु में कॉलेज आहे, कॉलेज खां अॻु में स्कूल आहे, स्कूल खां अॻु में घर आहे, घर खां पोइ माउ आहे जितां मामिलो हले थो पियो। हाणे उतां तरबियत शुरू थी घर खां। हाणे घर में ॿारु आहे, उनखे असीं छा सेखारियूं था? असां ॿार ख़बर छा, ओ नंढे हूंदे असांखे वॾा सेखारींदा 1 1 ऐं 1 2 2 4।
हाणे इहो सिंधी में खोड़ा चवंदा आहियूं न, ठीकु आहे न, माना काउंटिंग जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं। हाणे इहो सेखारियोसीं, हाणे उनखे तव्हां थोरो ॿार खे बदिलाए करे ॾियो त उहो मुंझी पवंदो, चवंदो न यार इहो कीअं, असां उनखे स्टीरो टाइप करे छॾियोसीं, सेखारे पढ़ाए रटो तोतो वांगुरु, ठीकु आहे। हाणे उहो असांजो हिकिड़ो कल्चर हो, कल्चर खे चेंज करिणो आहे, माहौल खे चेंज करिणो आहे। उनखां पोइ स्कूल आयो, स्कूल में छा थो उस्ताद पढ़े, उन उस्ताद जी पंहिंजी तरबियत छा आहे, उनजी पंहिंजी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट छा आहे, उहो किथां खणी आयो आहे, उनजो तालीमी पस मंज़र छा आहे, उनजो पंहिंजो बैगेज छा आहे। वरी हू कॉलेज अचे थो पियो, उनखे कॉलेज में कहिड़ी तरबियत मिले थी पई, उन उस्ताद जी कहिड़ी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आहे, उनजी पंहिंजी ग्रूमिंग छा आहे। वरी हू यूनिवर्सिटी में अचे थो पियो, त हाणे हिकिड़ो लेक्चरर आहे, लेक्चर खां पोइ थिए थो असिस्टेंट प्रोफेसर, पोइ थिए थो एसोसिएट प्रोफेसर, पोइ थिए थो प्रोफेसर, पहिरियों MPhil थो करे, पोइ PhD, पोइ हू छो थो करे इहो, इनजे करे त हुनजी पंहिंजी अपब्रिंगिंग थिए थी पई। हाणे जॾहिं हुनजी पंहिंजी अपब्रिंगिंग थींदी त ज़ाहिर आहे हुनजो वैल्यू एडिशन हूंदो। हाणे हू वैल्यू एडिशन थ्योरी में रहे थो पियो, सही ॻाल्हि, रिसर्च करे थो, डॉक्टर थी वियो, MPhil थी वियो, PhD, अभी सर बि PhD आहिनि माशाल्लाह। हाणे मुंहिंजो इहो हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ु रहंदो आहे हिन शइ ते, त जेको PhDs जेके MPhil तव्हां करे था वठो, इहे किताब ई न हुजनि, इन्हनि खे तव्हां अप्लाई कयो मार्केट प्लेस जे अंदरि, तव्हां कुझु केस स्टडीज़ मुरतब कयो, सिर्फ़ु MPhil PhD टाइटल हणी करे एसोसिएट प्रोफेसर कीअं ग्रेड जो 22 ग्रेड जो 20 ग्रेड जो 19 ग्रेड जो, मतिलबु चवण जो मक़सदु इहो आहे त सिर्फ़ु बुक्स ते जेको अदारो मदार न कयो, इहो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे, इहो हिकिड़ो चैलेंज आहे असांजो। उनखां अॻु में वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा जेका आहे, उहा आहे पंहिंजी कोएग्ज़िस्टेंस जी। कोएग्ज़िस्टेंस जेको अकेडमिया जो जेको इंडस्ट्री जो आहे न, उन में जेको स्ट्रक्चर आहे उहो वाज़े न आहे। उहो वाज़े करण जे लाइ जेका तव्हांजी अथॉरिटी आहे, जंहिंखे तव्हां चओ था हायर एजुकेशन कमीशन, पहिरियों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनजो कमु छा हो, यूनिवर्सिटी खे पैसा ॾियो ग्रांट ॾियो। उनखां पोइ उन्हनि हायर एजुकेशन कमीशन रेगुलेटरी बॉडी ठाही। हाणे उनजो कमु छा आहे, केतिरा PhDs ऐं MPhil प्रोड्यूस थिया, बसि इहो कमु आहे। केतिरी इनरोलमेंट खणी आयासीं, क्वांटिटी ते कमु वधी वियो, क्वालिटी किरी वई। असांजे हर डिपार्टमेंट खे ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे, बिल्कुलु ज़रूरत आहे। इन जे इहो ई त बेसिकली कोलैबोरेटिव ऐं पार्टिसिपेटिव अप्रोच आहे, त तव्हां इंडस्ट्री खां पुछो तव्हांजी नीड छा आहे, पोइ तव्हां पंहिंजो निसाब तरतीब कयो, उनखां पोइ उन क़िस्म जा ग्रेजुएट्स तव्हां मार्केट में आणियो। लेकिन उन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि, बहरहाल छो त ॿिया बि महिमाननि खे बि मौक़ो ॾियणो आहे, मूं हिन में हिकिड़ी असीं ॻाल्हि हाणे रुझान वधे थो पियो। हाणे इनखे चऊं पिया असीं इंडस्ट्री अकेडमिया एक्सपर्ट एडवाइज़री बोर्ड, जेका हींअर इदारनि में ठाहिणु शुरू कई आहे। मूं पाण ज़ेबिस जो मेंबर आहियां, मूं पाण हबीब यूनिवर्सिटी जो मेंबर आहियां। हाणे असांखे घुराइनि था, तव्हां इंडस्ट्री में अचो, असीं यूनिवर्सिटी वारा आहियूं, हाणे ॿुधायो सिलेबस कीअं रखिजे। हाणे असां ॿुधाए छॾियोसीं बाबा हीअं कयो, वरी हाणे उते वरी ब्यूरोक्रेटिक माइंड सेट आहे, ठीक है ना। बहरहाल खोड़ सारा फैक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सलमान साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इस खाल को कैसे भरना चाहिए, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए एकेडमिया प्लस इंडस्ट्रीज़ की दरमियान में? असल में मेरे को जो एक इशू नज़र आता है, देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। जो थ्योरिकली यूनिवर्सिटीज़ में जो मटेरियल स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है वो बेसिकली डिमांड नहीं है हमारे इंडस्ट्री की। असल चीज़ ये है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है डेट इज़ डिफरेंट, और थ्योरिकली जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है डेट इज़ डिफरेंट। निसाब को बदलना चाहिए। हाँ, तो हमारा जो निसाब है बेसिकली वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिकत नहीं रखता है इंडस्ट्री को, तो उसको उसके अंदर मुताबिकत सबसे पहले लाने की ज़रूरत है। और उसमें जो मेन किरदार अदा करना चाहिए वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को करना चाहिए। किस वक्त करना चाहिए? जिस वक्त निसाब की प्रिपरेशन हो रही हो। तो जिस वक्त निसाब की प्रिपरेशन हो रही हो तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में वो निसाब तैयार करना चाहिए, ताकि क्योंकि होता ये है कि निसाब तो पुराना ही चलता आ रहा है, जो कि चलता आ रहा है। सही बात है। और इंडस्ट्रीज़ के लोग वो अपडेट रहते हैं हर वक्त, वो अपना प्रोग्राम भी अपडेट रखते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट रखते हैं, वो अपनी टीम को भी अपडेट रखते हैं, वो अपनी सारी मालूमात अपडेट रखते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखते हैं। लेकिन चूँकि एकेडमिया इतनी अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज़ को और अपने निसाब को अपडेट नहीं रखती, तो यहाँ इशू आ जाता है। तो असल में जो निसाब जो है वो एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में अपडेट होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी राय के मुताबिक क्या इन दोनों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक मुमकिन हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान? बिल्कुल है। अभी जैसे सर ने भी कहा, हमारे दोस्त इन्होंने भी कहा कि ये जो आपके स्किल्ड मिसमैच है ना, इसको आपने ठीक करना है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ठीक करे बगैर आप काम आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे इन्होंने कहा कोर्स,
अब ये कोर्स कैसे ठीक होगा? वो इंडस्ट्री वाले आएंगे, उनको टैलेंट किस किस्म का चाहिए, सही तो बात टैलेंट मैनेजमेंट शुड बी देयर। विदाउट टैलेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? इसका क्या SWOT एनालिसिस किया, SWOT। तो क्या वो थ्रेड्स जो हमारी एकेडमिक्स को हैं, उस थ्रेड्स को आपने अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील किया है? और वो कैसे करेंगे? वही टॉप लेवल, जैसे दोनों हजरात ने कहा कि टॉप लेवल डिस्कशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट जहाँ से आप शुरू करेंगे ना, वो पोलका है। पोलका क्या है आपके पास? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये हम सब करते हैं। बिल्कुल। बट वो जो ए है पोलका का ना, वो अप्लाई नहीं कर रहे। सही अश्योरेंस, बात है। वी हैव टू अश्योर दैट के व्हाट हैव बीन एग्जीक्यूटेड वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही बात है। तो वो जो आपकी चेकिंग है वो आपकी हो नहीं रही। अच्छा, दूसरा वो जो बच्चे हैं उनका क्या करेंगे आप? उन बच्चों को तो लेकर आइए, उनको तो अप्रेंटिसशिप पे तो लेकर आइए। उनको सेमिनार के नाम पे हम खाली वही बुक में लिखा हुआ है, जो डेविड ग्रेस्ले कह रहा है, जो फिलिप कॉटलर कह रहा है, वही मैं कह के चला जाऊँ? मुझे तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको बताना चाहिए, बेटा इंडस्ट्री की ये नीड है। आप यकीन नहीं करेंगे, व्हेन वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स कि जाके रिसर्च करा के आ जाइए फलाना कंपनी से, वो रिसर्च पेपर के लिए 4 हफ्ते तक बच्चे चक्कर लगाते थे, अनलेस दे हैव गॉट द। अच्छा, यूरोप में ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रोफेसर ने लिख दिया तो वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, और वो आपका क्वेश्चनियर, सर्वे, वट एवर द टाइप ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग यू आर एक्वायरिंग विद, तो वो आपको दे रहे हैं। यहाँ तो बच्चे तो छोड़िए, यहाँ तो आप प्रोफेसर साहब भी नहीं जा सकते आसानी से। तो सर ये क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ पे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इसमें इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारे पास चीज़ें तो सब हैं, किताबें भी हम वही पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, और विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो फिर सिर्फ आपकी गॉसिप्स हैं। पिछले दफ़ा में एक हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था कि बाहर के लोग यहाँ पाकिस्तान में आके ये बोलें कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं ये तालीम हासिल करने। हो रहा है ऐसा? पाकिस्तान से लोग क्यों जा रहे हैं बाहर, ये कह के कि हम USA से या यूरोप से तालीम हासिल करने जा रहे हैं? थोड़ा मौजू से हट के अगर बात कर दूँ तो देखिए ऐसा हो रहा है। अगर आप मदारिस में देखें तो टॉप 7 मदारिस आपके पाकिस्तान में, वाई नॉट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। जो आपके MNCs हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मूविंग। कभी सुनते हैं हम शेल बंद कर रहा है, कभी कोई अपना ऑपरेशन बंद करके जा रहे हैं यहाँ से। तो ये गैप तो है अपनी जगह। अब इस गैप को आप इम्प्रूव कैसे करें? गैप देखें, ये अब 2 चीज़ें, ये गैप तो सिर्फ तालीम की वजह से नहीं है, इसमें हमारे अपने दूसरे अमाल भी हैं। लेट्स सपोज आपका जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो आपके एजुकेशन फैब्रिक को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपकी इकोनॉमी। अब देखें, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक रूरल इकोनॉमी, एक अर्बन इकोनॉमी है, दोनों में कितना डिवाइड है। कराची के बाद एक और नया पाकिस्तान शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आप उबागड़ो तक चले जाएं, घोटकी तक एक डिफरेंट है, फिर वहाँ से चलें साउदर्न पंजाब तक एक मुख्तलिफ है, फिर पंजाब सेंट्रल मुख्तलिफ है, नॉर्दर्न पंजाब मुख्तलिफ है, KPK इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हाई इट हैपेंस? ये इतना गलत डिवाइड क्यों है ये? न तो सर इनके असांखे ऑर्गेनाइजेशन के एकेडमिया के इन्हनि खे कहिड़ी तरीक़े सां पाकिस्तान के छा किरदार अदा करणु खपे? इहो ॾिसो न, इहो इकोनॉमी जो मसलो आहे, इहो इकोनॉमी खे फिक्स करणो आहे। उन इकोनॉमी खे फिक्स करण जे लाइ जेके तव्हांजा एकेडमियंस आहिनि या जेके इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, इन्हनि खे इहो ॾिसणो आहे त असांजे इकोनॉमी जो मॉडल छा हुअणु खपे। असां डेवलपिंग इकोनॉमी आहियूं, असीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खे फॉलो था कयूं, राज कयूं था सोशलिस्ट इकोनॉमी जो। मौलवी साहब मस्जिद में उन में मंदिरनि में वेही उनजो पंहिंजो कमु आहे। बिल्कुलु सर, लेकिन असां खाल जे बारे में ॻाल्हायूं था। अधे तॾहिं चयो न, अधे तॾहिं चयो त 7 मदरसा टॉप में अचनि था, लेकिन 7 यूनिवर्सिटीज़ नथियूं अचनि। उहो छो नथियूं अचनि? सही ॻाल्हि आहे, लेकिन सर हिन जे बारे में असां इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू खां नथा ॻाल्हायूं, असां एजुकेशनल ॻाल्हायूं था। एजुकेशन में ई आहे न। तव्हां हिकिड़े ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो, कंहिं वक़्त में 5-7 बैंक्स पाकिस्तान में कमु कंदियूं, XYZ जेके बि हुयूं, उन में जेके अंदरि कमु करण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जी ख़बर तालीम छा हूंदी? MA अरबिक, MA इस्लामियात दीनियात, MA सिंधी, MA उर्दू, MSc मैथमेटिक्स। हाणे बैंकर जो कहिड़ो कमु MA सिंधी लिटरेचर सां यार? लेकिन उनखे ॾिसी करे मतिलबु असां सम्झी हाणे सघूं था हिते आयासीं, हाणे असां उन्हनि चयो त यार बैंक्स जे अंदरि हिकिड़ो तमामु कॉर्पोरेट तरक़ी कल्चर थी खे आहे इंट्रोड्यूस पाकिस्तान कयो। में। पोइ चयोसि हाणे कंप्यूटर साइंस जो माण्हू हुजे, हाणे IT जो हुजे, हाणे MBA हुजे, हाणे उहे सभिनि खे तव्हां गोल्डन हैंडशेक ॾेई करे फारिग करे छॾियो। हाणे हिते हिकिड़ो नयो ब्लीड अची वियो। त सर असां उन शइ खे अगरि ॾिसूं पुराणे पाकिस्तान खे, हाणे वारे पाकिस्तान खे, त असां त चवंदासीं त हिन महिल असां वटि 90% ताईं त काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी वई आहे, सुधारो अची वियो आहे तालीम में, एतिरा इदारा खुली विया आहिनि ऐं एतिरी सुठी तालीम ॾेई रहिया आहिनि।
अञा इन खे जेको आहे ज़रूरत आहे खाल खे पूरे करण जी, जेको 10% असां वटि अञा बि मौजूदु आहे, त उन खे खाल खे भरण जी अञा कहिड़ी ज़रूरत आहे? न हाणे छा हुकूमत खे कुझु करणु खपे, छा वालदेन खे कुझु करणु खपे, या ॿारनि खे कुझु करणु खपे? उहो त सभिनि खे मिली करे मुश्तरका हिकिड़ी एक्टिविटी आहे। पर हाणे असां वटि यूनिवर्सिटीज़ मां ईंदा आहिनि स्टूडेंट्स, सही ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, असां हिननि खे ॿुधाईंदा आहियूं त बाबा तव्हांजो हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे, उनजो नालो आहे, असां तव्हांखे हिन शयुनि में असिस्ट कंदासीं। हाणे उनखे पूरो असीं थ्रू आउट द प्रोसेस, हिकिड़ो सेमेस्टर हिकिड़ो पूरो आहे, उहो असीं उनखे असिस्ट कंदा आहियूं, हुननि खे मार्केट में मोकिलींदा आहियूं, असीं उन्हनि खे रिसर्च कराईंदा आहियूं। इवन असां उन्हनि खे उन सेल्स ऐं मार्केटिंग प्रोसेस में पूरो गुज़ारे करे असीं उन्हनि खे मोकिलींदा आहियूं। अच्छा, हू हुन ते हिकिड़ी रिपोर्ट तयारु कंदा आहिनि, रिपोर्ट तयारु करे असां वटि ईंदा आहिनि, पोइ असांखे हू प्रेज़ेंट कंदा आहिनि। उन्हनि सां गॾु हुनजो इंस्ट्रक्टर या हुनजो जेको ट्यूटर आहे उहो बि असां सां गॾु ईंदो आहे। हाणे इहा एक्सरसाइज़ त हले थी पई, हलो इहा हले। हाणे सवाल इहो न आहे, सवाल इहो आहे त हिकिड़ो जेको इदारो आहे, का बैंक आहे, को टेलीकॉम कंपनी आहे, का सेल्युलर कंपनी आहे, को जहिड़ो बि इदारो आहे, उनखे जेको ग्रेजुएट खपे उनजो मयार छा हुअणु खपे। बिल्कुलु। हाणे उहो मयार ॿिन्ही खे मिली करे हल करिणो आहे। इन में रियासत जो रोल आहे वॾो सभ खां, उन इदारे जो रोल आहे। उन में सिर्फ़ु यूनिवर्सिटी न आहे, मां इहो ई वरी ॻाल्हि कई त स्कूल वरी कॉलेज वरी यूनिवर्सिटी, इहे जेको मिडिल एजुकेशन, मैट्रिक एजुकेशन, इंटर जी एजुकेशन, प्राइमरी जी एजुकेशन, इन्हनि सभिनि खे पंहिंजो किरदार अदा करिणो आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ॿार खे इहो चवणो आहे त बाबा तोखे हीउ करिणो आहे, तोखे डॉक्टर थियणो आहे। हाणे उहो हुन सॼो हाणे हुन में डॉक्टर थियणु हिकिड़ो हूंदो आहे एटीट्यूड, हिकिड़ो आहे एप्टीट्यूड। एटीट्यूड इहो आहे त मूंखे शौक़ु ॾाढो आहे, एप्टीट्यूड इहो आहे त मां करे नथो सघां या नथी सघां। हाणे वालदेन चवंदा न तोखे हीउ करिणो आहे। हाणे वालदेन जो माइंड सेट जो प्रॉब्लम छा आहे, पैसा केतिरा कमाईंदो। हाणे तालीमी निज़ाम इन जे करे खोखलो आहे जो हू तव्हांखे नीड बेस्ड तालीम ॾिए थो पियो। अच्छा, इतना ही सलमान साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी राय के मुताबिक हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं खला को? हुकूमत को क्या करना चाहिए, वालदेन को क्या करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो है वो हम एक यूनिवर्सिटी को क्यों ब्लेम करते हैं, स्कूल्स को क्यों नहीं करते? नहीं, इसमें ये बात आपकी सही है, जैसा कि अभी भाई ने भी ये बात कही। हमें सबसे पहले तो अपने प्राइमरी स्कूल के निज़ाम को थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। थोड़ा हमारा जो पेरेंट्स की तरफ से भी ये एक सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, मैं जो एक बात कहना चाहूँगा कि आप देखें कि आजकल सेमिनार हो रहे हैं, मेटअप्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं। माशाल्लाह से आप खुद वर्कशॉप्स करते हैं, जी, सेमिनार्स करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ जो ये सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, इवेंट्स करते हैं, इनमें इनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इनमें इनकी लर्निंग होगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनको कहाँ इशू आ रहा है, इनको कहाँ ये अपना इशू अपना ये रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में या इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटी में कोई भी अफराद जाता है, कोई भी हमारे तालिबान जाते हैं, तो वहाँ पे इवन की इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है जी। और वर्कशॉप्स के लिए उनको फिर क्या करना चाहिए, कैसे अटेंड करना चाहिए? नहीं, इंटर्नशिप में तो ये होता है ना कि देखिए, इंटर्नशिप तो दो तरह की होती है, पेड भी होती है, अनपेड भी होती है। अब इंटर्नशिप में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ़र करती हैं हर किसी को। इंटर्नशिप में क्या होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप के लिए जाता है, 1-2 महीने में उसको एक लिमिटेड एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट रन कैसे करता है, एचआर डिपार्टमेंट में एचआर टीम, एचआर हेड्स एचआर के फंक्शंस को लेके कैसे चलते हैं। तो उसमें एचआर का फॉर द टाइम बिंग उसको एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, लेकिन जो एक एक्सपर्टीज़ उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में आगे ऑन जॉब होके मिलती है, वो तो एक इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, इंटर्नशिप उसको ये हेल्प कर सकती है कि उसको एक जॉब स्विच सर्च करने में उसको आसानी पैदा कर सकती है, क्योंकि जितने भी फ्रेशर जो हायर किए जाते हैं उनमें यही चीज़ देखी जाती है, क्या इस फ्रेशर ने कोई इंटर्नशिप कहीं करी है या नहीं, ये चीज़ देखी जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर 1 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की कहीं भी अगर इंटर्नशिप की हो, तो उसमें उसका जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि इन दोनों में खला क्यों है, ऑर्गेनाइजेशंस में और एकेडमिया में और इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि हमारी असल में तालीम का मकसद क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, कौन सी तालीम हमें हासिल करनी चाहिए कर रहे हैं, बल्कि कर तो हम वही रहे हैं जो सर ने कह दिया कि जनाब वो बचपन में मम्मी बता देती हैं आपने
अच्छी जॉब लेनी है, अगर पढ़ोगे तो फलाने चाचा की तरह बन जाओगे, वरना उसकी तरह बन जाओगे। है ना, ये हमारे यहाँ माइंड सेट है। अच्छा, 4 घंटे 6 घंटे में यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस चेंज नहीं करते, बाकी के 19 घंटे को कोई अकाउंटेबल करता ही नहीं है कभी भी। बिल्कुल सही बात है। एक मसला ये हो गया। अब वो कौन सी तालीम उनको हासिल करनी चाहिए, पहले तो ये दरअसल ध्यान लगा लें कि जनाब तालीम को, अपने प्रोफेशन को, अपने लेजर को पैसों से एसोसिएट ना करें। क्योंकि यहाँ मसला क्या है कि जब हमारे यहाँ अभी भी माइंड सेट है, ये तो अभी कुछ अरसे से मार्केटिंग, HR, ये MBA का ट्रेंड आ गया, वरना हम लोगों का जब ज़माना था तो हम ये देखते थे बेटा हो गया है तो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, सर ऐसे ही है, इसी तरह की बात होती थी। तो वो आप तो उसको ध्यान में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उसका तो माइंड सेट तो वो तो रोबोट है। आपने 3 चीज़ों में बहुत पीछे हम लोग दूसरी कौमों से, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। आप बच्चे को एक पजल दे दीजिए, आप उसको रुब्रिक खिलवा दीजिए, सर वो नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे दूसरी जगह करते हैं, आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप कीजिए, लॉजिकल। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसको यही नहीं पता वेयर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लाई किधर कर रहा है। तो जब वो सॉर्ट आउट ही गलत कर रहा है, मुझे पता है मेरी गाड़ी में अगर प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई तो करूँ, विच पार्ट ऑफ अ कार इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कर अगर पूरी कार खोल दूँ। हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हमारी तालीम का ये सिस्टम है। अब इसको ख़त्म कैसे करें? सबसे पहले भाई एक तो ये आपस में मिल बैठें, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी, और ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको बाकायदा इनिशिएट लें उसका। जैसे अभी एक नेशनल कैरिकुलम की बात हो रही है, हमारे यहाँ पूरे मुल्क में चल रहा है कि जनाब नेशनल कैरिकुलम इम्प्लीमेंट होगा, तो समहाउ कुछ तालीम का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क हो गया। जैसे सर ने कहा, इधर से जाते ही एक नई हमें दुनिया देखने को मिलती, शायद कुछ अरसे बाद ऐसा कम हो जाए, ख़त्म तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन शायद कम हो जाए। तो अब ये कैसे आप करेंगे इम्प्लीमेंट, इसी का तो प्रॉब्लम है। तो वो आप सबसे पहले कैरिकुलम रिवीजन पे जाइए, विदाउट और ये कैरिकुलम कौन रिवाइज करेगा? इंडस्ट्री वाला। ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्ड टैलेंट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट वी नीड आफ्टर 4 ईयर। ये जो बच्चा पढ़ेगा उसको कैसे आपने मोल्ड करना है। आपने किताबें नहीं पढ़ानी कि जी 148 क्रेडिट आवर हो गए तो BBA ग्रहण कर दीजिए। बिल्कुल सर ने जैसे कहा कि HEC, तो वो HEC को भी तो इधर अकाउंटेबल होना चाहिए कि जनाब आपने क्रेडिट आवर क्यों पूरे कर रहे हैं। आप ये देखिए कि बच्चे की वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, दुनिया भर में आप कहीं देख लीजिए, आपके यहाँ आइंस्टाइन नहीं पैदा हो रहा। हालांकि अगर आप सॉइल एनालिसिस देखिए तो सबसे ज़्यादा जरखेज़ मिट्टी सब कॉन्टिनेंट की है, सबसे ज़्यादा। और इंडियंस प्रूफ भी कर रहे होंगे, श्रीलंकन प्रूफ भी कर रहे होंगे, शायद हम किधर हैं? क्योंकि हमें तरबियत ही सिर्फ ये दी जाती है कि पॉन्ड कैसे कमाना है, डॉलर कैसे कमाना है। ये सबसे पहले निसाब से निकाल दीजिए, फिर वो रेलेवेंट टीचर वाला जो मसला है। नहीं सर, फिर भी मेरे हिसाब से अभी तक पाकिस्तान में जितनी तरक्की हुई है तालीम के मामले में और जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है ऑर्गेनाइजेशंस में, एकेडमिया में, बहुत अच्छी बात है और मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। वी आर हैप्पी, लेकिन अभी मंजिल दूर है। बिल्कुल बिल्कुल दूर है। हम पाकिस्तान कहाँ खड़े हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि हम इससे बहुत बेहतर हैं, हम दुनिया को compete कर सकते हैं। वी कैन गिव देम द टफेस्ट टाइम, इंशाल्लाह। तो वो टफेस्ट टाइम के लिए एक आपका फ्रेमवर्क तो नहीं, विदाउट फ्रेमवर्क हम 4 लोग या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन वाला बात करें तो फिर फ्रेमवर्क के बगैर तो काम नहीं होगा। सो यू नीड अ सॉलिड एंड रिजिड फ्रेमवर्क, यू नीड टू हैव अ चेक एंड बैलेंस सॉर्ट एनालिसिस, यू नीड टू हैव टू इम्प्लीमेंट द पोल का एंड सो फोर्थ। तो ये वो आपने कहा, और टीम वर्क, दूसरा सबसे बड़ा मसला टीम वर्क का है। सर ने जैसे कहा, इन्होंने कहा कि वो टीम वर्क तो हम डेवलप ही नहीं कर रहे। अच्छा, वो टीम वाली कहानी बचपन में सर आपने सुनी थी, उसका एक नया वर्जन अगर आपकी इजाज़त हो 2 मिनट लेके सुना दो, कि वो कछुए और खरगोश की कहानी थी। क्या था वो कछुए का, कि कछुआ जीत जाता था तो खरगोश जीत जाता था। पहली बार में तो कछुआ जीता है ना, क्योंकि वो सो गया। तो उसका कहानी का दूसरा वर्जन क्या है मैनेजमेंट का, टीम वर्क का। दूसरी बार क्योंकि वो खरगोश रिलैक्स हो गया था, कछुआ अपनी चाल चलता रहा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। फिर दूसरी बार वो उसको बेइज्जती हो गई, सेकंड टाइम कहानी का सेकंड वर्जन, तो वो दूसरी बार खरगोश दोबारा जीत गया। बिल्कुल। तो इट इज़ बेटर टू बी फास्ट एंड कंसिस्टेंट रादर देन स्लो एंड कंसिस्टेंट। बिल्कुल। फिर तीसरी बार क्या हुआ, उन्होंने फिर एक फ्रेंडली मैच खेल लिया और कछुए ने कहा कि जनाब ये जो है ना बीच में पानी है, खरगोश तो पानी में नहीं जा सकता। तो एक दूसरे की पीठ पे बैठ के उन्होंने सारा सफ़र कर लिया और इस तरह से विनर दोनों हो गए। सही बात है। तो ये विनर तो हमें तो अपनी कौम को आगे लेके जाना है, तो विनर दोनों ने होना है।
हमारे बच्चों ने भी और हमने भी और इंडस्ट्री ने। बिल्कुल तो सही ये बात। लाइजॉन बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। त नाज़रीन, इन सां गॾोगॾु इल्म जे सफ़र जो जेको प्रोग्राम आहे उन जो मक़सदु ई असांजो इहो आहे त असांजे प्रोग्राम जे वसीले अगरि माण्हुनि में कहिड़े बि तरीक़े सां केतिरो बि शऊर पैदा थी सघे थो त असां उन जे लाइ भरपूर कोशिशि कंदासीं। ऐं माशाअल्लाह सां पहिरीं पाकिस्तान खे, हाणे जे पाकिस्तान खे ॾिसूं त तमामु घणो सुधारो आहे, जदीद टेक्नोलॉजीज़ अची वियूं आहिनि ऐं केतिरियूं ई तहक़ीक़ अची वियूं आहिनि, रिसर्च हले पई ऐं नज़रिया बि अची विया आहिनि जंहिं ते कमु थिए बि पियो ऐं अञा करण जी ज़रूरत बि आहे। त इहे जेके विच में खला आहिनि उन्हनि खे कीअं भरियो वञे, इहे असां ऐं तव्हां पाण में मशवरा करे इन्हनि खे भरे सघूं था। त सभिनी खां पहिरियां असां ॻाल्हाईंदासीं त असांजे विच में जेको खला आहे उहो छा वालिदेन जे तरफ़ां आहे या ॿारनि जे तरफ़ां आहे या उसातिज़ा जे तरफ़ां आहे या ऑर्गेनाइज़ेशन्स जे तरफ़ां आहे। त सर फयाज़ अहमद, तव्हांजे राय जे मुताबिक़ जेको आहे उसातिज़ा जी ट्रेनिंग जे लाइ या तरबियत जे लाइ कुझु इक़दाम खणणु खपनि था उन्हनि खे बहितर ट्रेनिंग ॾियण जे लाइ, त नसाब खे बहितर नमूने सां तव्हां ठाहे सघो? न, ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। हिकिड़ो निसाब जो ठाहिणु आहे, हिकिड़ो उस्ताद जी तरबियत आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। निसाब जे ठाहिण जे लाइ इदारा मौजूदु आहिनि, उस्ताद खे इम्प्लीमेंट करिणो आहे, पर मशवरो करिणो आहे उस्ताद सां त हीउ निसाब ठाहिण वारा आहियूं। हाणे इदारो ठीकु आहे न, हिकु ॻाल्हि आहे। हाणे हीअ त थी वियासीं यूनिवर्सिटी अकेडमी आहे, गेप असीं सिर्फ़ु चवंदा आहियूं यूनिवर्सिटी ऐं इंडस्ट्री जे विच में। हाणे निसाब त प्राइमरी जो बि आहे, निसाब त मिडिल क्लास जो बि आहे, निसाब त मैट्रिक ऐं इंटर वारे जो बि आहे। उन्हनि सां असां कहिड़ो मशवरो कंदा आहियूं? असां निसाब सरकार जे तरफ़ां ईंदो आहे, उस्ताद जे हथ में ॾींदा आहियूं, उहो वीचारो बसि पढ़णु शुरू कराए वेंदो आहे। पहिरियों त ॾिसणो आहे त ट्रेनिंग ऐं डेवलपमेंट जी अहमियत ऐं ट्रेनिंग ऐं डेवलपमेंट जो बजट छा, उनजो बजट रखियो थो वञे, वरी उहो बजट उनजो रिलीजियसली लेटर एंड स्पिरिट में अमल थिए बि अथो बि कोन थो थिए। उनजे लाइ रिलेवेंट टारगेट जी टारगेटिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनजी टारगेटिंग कीअं कजे, उनजो कैलेंडर कीअं सेट कजे, उनजी बजटिंग कीअं कजे पई। उनखां पोइ अंग्रेज़ी में को वर्ड रोटी, रिटर्न ऑन ट्रेनिंग ऐं इन्वेस्टमेंट, उहो जेको पैसो उन ते ख़र्चु कयोसीं, जेका इन्वेस्टमेंट कई अथई ट्रेनिंग जी, उहो उस्ताद खां कीअं इंश्योर कराइजे। हिकिड़ो आहे क्वालिटी कंट्रोल, हिकिड़ो आहे क्वालिटी एश्योरेंस। कंट्रोल त करे वरितोसीं बजट खे, हाणे अश्योर कीअं कयो उन जेका ट्रेनिंग ॾियारीसीं त वाक़ई उहो प्रैक्टिकली उनजो समर अचे बि अथो या कोन अचे थो। हाणे इहो सिर्फ़ु उस्ताद हुजे या वालिदैन हुजनि या इदारो हुजे या इंडस्ट्री, सभिनी जी मुश्तरका ज़िम्मेदारी आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ी तरफ़ न आहे। हा, हिकिड़ी ज़रूरु ॻाल्हि आहे, उहा इहा आहे त उनजा डायनामिक्स चेंज थींदा रहंदा। प्राइमरी लेवल ते डायनामिक्स मुख़्तलिफ़ हूंदा, मैट्रिक ऐं इंटर लेवल ते डिफरेंट हूंदा, यूनिवर्सिटी लेवल ते अलटुगेदर उनजा डायनामिक्स डिफरेंट थी वेंदा, छो त उहो ॿारु पढ़ी करे मार्केट में सर्व करणु वेंदो। हाणे उन में अहसास ज़िम्मेदारी ॼाणाइण जे लाइ उस्ताद जी केतिरी तरबियत ऐं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थियल आहे, इहो हिकिड़ो सुवालु आहे। उन जे लाइ गवर्नमेंट रियासत पंहिंजो किरदारु अदा कंदी। अच्छा, ॿी ॻाल्हि जेको उनजी एडमिनिस्ट्रेशन आहे, हाणे लेट सपोज़ स्कूल एजुकेशन सिस्टम जेको आहे, SMC जेको असां जेको लोकल बॉडीज़ जे अंदरि जेको हींअर सिस्टम हले पियो पूरे पाकिस्तान में, इहो केतिरो फ़ाल आहे, इहो केतिरो इफेक्टिव आहे ॿार जी ग्रूमिंग जे लाइ, ॿार जी ग्रूमिंग। अच्छा, जंहिं क्रिटिकल थिंकिंग जी ॻाल्हि कई, हाणे उस्ताद पढ़ाए थो लेकिन मूंखे सम्झ में अगरि नथी अचे ॻाल्हि त ॿार जे अंदरि केतिरी क्रिटिकल ऐं एनालिटिकल स्किल्स आहिनि उन ॻाल्हि खे सम्झणु ऐं एब्ज़ॉर्ब करणु, या टीचर खां काउंटर क्वेश्चन पुछा करण जे लाइ, वरी टीचर केतिरो एक्यूब्ड आहे उन काउंटर क्वेश्चन जे जवाब ॾियण जे लाइ। हाणे इहो ॿई आहे। हाणे हिन जो मक़सदु इहो आहे त जेको वालिदैन जेको ॿार जी जेका 5-6 साल शुरू जा आहिनि उन में छा फीडिंग थी आहे, हिकिड़ो इहो आहे। हिकिड़ो इहो आहे त हुनखे माहौल छा थो मिले जेको आसपास आहे। उस्ताद त अचे थो पियो अॻिते, लेकिन सवाल आहे त इहो हिकिड़ो पूरो प्रोसेस आहे, हिकिड़ो पूरो मरहलो आहे। उन मरहले में हर स्टेक होल्डर जो पंहिंजो पंहिंजो कमु आहे, लेकिन सिर्फ़ु हिकिड़े शइ खे वठंदासीं त ॿी शइ मिस थी वेंदी। इहो रियासत जो कमु आहे, इहो कमु रियासत खे करिणो आहे। अॼु न त सुभाणे त कंहिं ॿिए ॾियारे फिक्स त करिणो आहे न, कंहिं न कंहिंखे त करिणो आहे न, को न को त अॻियां ईंदो न ऑब्वियसली। त इहो हिकिड़ो पूरो मरहलो आहे। बिल्कुल बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। अच्छा सलमान साहब, हमने टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात कर ली, लेकिन पूरा टोटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिया और इंडस्ट्री आपस में जो ये गैप है ये फिल इस तरीके से कर सकते हैं। इनको चाहिए कि आपस में हर यूनिवर्सिटी हर इंडस्ट्री के साथ MOU साइन करे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा स्टूडेंट अगर यहाँ से MBA करता है, BBA करता है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा।
सही है ना। सही। एक तो ये चीज़, जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, भले वो उसको इंटर्नशिप पर रखें, एटलीस्ट उसको चांस तो दें, भले उसको जॉब नहीं दें, एटलीस्ट उसको 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए उसको इन्वायरमेंट दें, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको चांस काम दें। जब तक उसको आप ग्राउंड नहीं देंगे वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में हमारे जब बहुत से स्टूडेंट जब आए इंटर्नशिप के लिए, तो जब हमने अपनी मैनेजमेंट को अप्रोच किया कि ये स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि अभी हमने अनाउंस तो नहीं करिए, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको ओपिनियन दी, मैंने कहा सर हमें काम कर सकते हैं, हमने अभी अगर अनाउंस नहीं करी है तो हम इनको विदाउट स्टिपेंड हम इंटर्नशिप ऑफ़र कर देते हैं, हम इनको एक्सपीरियंस देंगे, प्लस जब इनकी इंटर्नशिप 3 महीने की 6 महीने की ख़त्म हो जाएगी तो इनको फिर हम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे, जो कि एक 2 एडवांटेज इनको होंगे। एक तो इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब भी कहीं मार्केट में निकलेंगे तो सर्टिफिकेट की बेस पे इनका जॉब सर्च करना आसान हो जाएगा, प्लस हमारे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जब ये काम करेंगे तो प्रैक्टिकली इनको पता चलेगा कि वर्कआउट कैसे होता है, काम कैसे किया जाता है, माहौल कैसा होता है प्रोफेशनल। तो उसमें जब तक ये लोग ग्राउंड में नहीं आएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक शेख सादी की हिकायत, जिस तरह माशाल्लाह डिफरेंट एग्जांपल भाइयों ने दी, मैं भी एग्जांपल दूँ। शेख सादी की हिकायत बड़ी मशहूर हैं। तो एक दफ़ा एक शेख सादी की हिकायत में आपको बताता चलूँ कि वो कश्ती में जा रहे थे, शेख सादी ही चला रहे थे उस कश्ती को, तो एक बाप और एक बेटा उस कश्ती में बैठे हुए थे। तो उस बाप ने अपने शेख सादी को कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को तैराकी सिखाएं। तो शेख सादी ने कहा ठीक है मैं सिखा देता हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बच्चे को उठाया और समंदर में फेंक दिया। तो उन्होंने वो बाप ने देखा कि यह आपने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे ही सीखेगा। तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी, जब तक वो मैदान में नहीं उतरेगा, जब तक समंदर में नहीं उतरेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमें उनको ग्राउंड देना है, हमें उनके लिए मौके इसी तरीके से पैदा करने हैं। जब हम इंडस्ट्री के साथ कोई MOU इस तरह का साइन करें कि ताकि स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में उनका आना आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। प्रोफेसर साहब, आपके ख्याल में क्या लगता है कि हुकूमत तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कुछ किरदार अदा कर रही है? बहुत ज़्यादा अदा कर रही है माशाल्लाह से। ख़ासतौर पे हमारे सिंध के अंदर मैंने देखा सरदार अली शाह साहब ने तो पर्सनली जो है इनिशिएटिव लेकर काफ़ी बेहतरीन जो है नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उन्होंने तो अब कहा है अब निचले लेवल, ग्रास रूट लेवल पे अपडेट्स कैसे आएंगी। वो जो हमारे प्राइमरी के टीचर हैं वो भी तो अलर्ट हों कि जनाब ऊपर से एक आ गई है हायरार्की, जो आगे उतना तो इम्प्लीमेंट करें, और कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या हो रहा है, कैरिकुलम कैसे डिज़ाइन हो रहा है। वो बच्चा, आज का जो दौर है ना, थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त उसको IT से कनेक्ट कर दूँ, आज का जो दौर है ना, ये बिग डाटा का दौर है। बिग डाटा है एवरीवेयर, आप भी देखें यहाँ सारी किताबें हर जगह पे हमारे पास फैली, और हर जगह पे ऐसे ही है। अब उस डाटा में से उसको क्या चाहिए, नेट है, सोशल मीडिया है, ये कैसे वो करेगा। तो यहाँ पे हमें पे EXM हमें अप्लाई करना है, विच इज़ अ वेरी नॉवल फील्ड ऑफ HR, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। अब वो जो भी उसको एम्प्लॉय कर रहा है उसको मैनेज करना है, कैसे करेगा। ये एक लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने अपने हिस्से का काम कर दिया, आपने अपने हिस्से का रोल प्ले कर दिया, व्हाट नेक्स्ट। हम डायरेक्शन तो देकर जाएं। बिल्कुल सही। तो दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा, वो जो बिग डाटा है ना, मैं कहता हूँ डाटा को आप मत रखिए अपने पास, आप डाटा को ट्रांसलेट कीजिए इन्फॉर्मेशन में, और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कीजिए नॉलेज में। ये नॉलेज बच्चे को डिलीवर करें, आप डाटा नहीं डिलीवर करें। व्हाट वी पीपल्स आर डूइंग, हम बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं डाटा, वी आर नॉट गिविंग देम द मीनिंग्स। तो वो ना इन्फॉर्मेशन में आ रहा है उसके लिए, और फिर आगे चल के उसके लिए नॉलेजेबल रिसोर्स नहीं आ रही है। तो यहीं HR की एक ब्रांच एवोल्यूएट होती है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो नॉलेज मैनेजमेंट, अगर बच्चे को हम नॉलेज देंगे ना, उसका बड़ा टाइम, जैसे अम्मी ने कहानी सुना दी, बाहर बेटा इधर नहीं जाना, इधर ये फलाना चीज़ है, वो उसका निचोड़ है जो उनके तजुर्बात थे। वो हम नॉलेज नहीं दे रहे, हम डाटा दे रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ सिंगल एजेंडे पे भी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। इंशाल्लाह सर। जी नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियां त पंहिंजे महिमाननि जी तमामु घणी थोराइती आहियां। सभिनी खां पहिरियां फयाज़ अहमद अबड़ो, सलमान नूर शेख ऐं प्रोफेसर मोहम्मद मज़हर मंज़ूर, इन्हनि सभिनी जी मां थोराइती आहियां। तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं कयूंसीं, ऐं सभिनी खां पहिरियां त असां ॻाल्हि कईसीं जीअं असांजा पहिरियां महिमान हुया मार्केटिंग सां ॻंढियल हुया, त पुछा कईसीं उन्हनि सां त मार्केटिंग छा हूंदी आहे। इन हवाले सां बि हिकिड़ो असांजो प्रोग्राम थी चुको आहे त असांखे पंहिंजे करियर जो कीअं इंतख़ाब करणु खपे, त उन्हनि में मार्केटिंग बि अची थो वञे। वरी ॿीहर असां ॻाल्हि कईसीं त HR ते बि अची थो वञे, त उन में बि करियर कीअं थो करे सघिजे, इंतख़ाब कीअं थो करे सघिजे।
त पंहिंजे नौजवाननि खे बि आउं इहो मैसेज ॾियणु चाहियां थी त सिर्फ़ु डॉक्टरी ऐं इंजीनियरिंग खां अलावा ॿियूं केतिरियूं ई फील्ड्स आहिनि जंहिं में तव्हां वञी करे पंहिंजो करियर सिलेक्ट करे सघो था, उन में तरक़ी बि करे सघो था, असांजे मुआशरे खे बि तरक़ी ॾेई सघो था ऐं उन खां अलावा जेको आहे ॿियनि अफ़राद खे बि उन जो शऊर ॾेई सघो था त असांजे मुआशरे में हे तालीम मौजूदु आहे। त नाज़रीन उन खां बाद में इहा बि ॻाल्हि कईसीं त छा असांजे मुआशरे में हिकिड़ो प्रोग्राम इहो बि थी चुको हुयो त असांजे मुआशरे में छा रोज़गार उहो मौजूदु आहे जेको असां पढ़ूं था असां पंहिंजे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ेशन्स में। त इन विच में जेको आहे अगरि रोज़गार मौजूदु न आहे, बेरोज़गारी आहे, त इन विच में जेको आहे उहो तालुक़ु कहिड़ो आहे, ख़ाल कहिड़ो मौजूदु आहे ऐं उन ख़ाल खे भरण जो मक़सदु छा आहे। वरी अगरि असां उहो मक़सदु भरे छॾियोसीं त उनखे असां इम्प्लीमेंट कीअं करे सघूं था त वाक़ई उहो जेको आहे इम्प्लीमेंट थी करे असांखे छा रोज़गार मिले थो। पंहिंजे महिमाननि सां गुफ़्तगू कईसीं ऐं उन खां बाद में इहा बि गुफ़्तगू कईसीं त जेका असां तालीम हासिलु करे रहिया आहियूं छा उन जो मक़सदु उहो ई आहे जेको असां मक़सदु हासिलु करे रहिया आहियूं। छा असांजे निसाब खे पंहिंजे ऑर्गेनाइज़ेशन जे हिसाब सां या असांजे इंडस्ट्रीज़ जे हिसाब सां जेका आहे उहो तरतीब ॾियणु खपे थी या असांजे उस्तादज़ा खे जेका आहे ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे या ॿार खे जेको आहे बचपन खां नंढपण खां वठी ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे या तालिबान खे जेका आहे बहितर कारकर्दगी ॾियण जी ज़रूरत आहे। त नाज़रीन इन्हनि सभिनी में मुंहिंजो सभिनी खां पहिरियों जेको मैसेज आहे उहो इहो आई आहे जेको असां तव्हां गॾिजी करे उस्तादज़ा मिली करे या इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन्स जेके आहिनि उहे मिली करे कंहिं बि कम ते गॾिजी कमु कयूं न त उहो सभु कम थी सघनि था। इहे जेके असांजे मुआशरे में ख़ाल आहिनि उहे भरिजी सघनि था ऐं असांजो निसाब जेको आहे उहो तरतीब में अची सघे थो ऐं ॿारनि खे बहितर तालीम असां मुहैया करे सघूं था जंहिंजे करे समाज में तरक़ी बि अची सघे थी ऐं बहितर तालीम बि मिली सघे थी। छो जो तालीम हासिलु करणु त हिकु बुनियादी जुज़ो आहे। ईअं ई असांजे प्रोग्राम जो असां इख़्तिताम कंदासीं छो जो टाइम जेको आहे असां वटि तमामु घटि हूंदो आहे। त इन सां गॾु मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे इजाज़त ॾींदा इंशाअल्लाह ॿिए हफ़्ते वरी मिलंदासीं हिकु दिलचस्प उनवान सां गॾु। ईअं ई तव्हां बि असांजे सोशल मीडिया जी पेजिस ते ॿुधाए सघो था त असांजो ॿिए हफ़्ते जो उनवान कहिड़ो हुजणु खपे ऐं कहिड़ी असांजे मुआशरे में वधीक ज़रूरत आहे। मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखिजो। अलाह